कोरोना से बचने के लिए मैंने अपनी साइड वाली से ही अपना बैग बैठा के रखा है। और ये लोकल बस है, इसमें ट्रैवल कर नॉर्मल जैसे बसेस चलती हैं वो। और 65 रुपीज़ टिकट है इसका। और ठीक है, मतलब 1 घंटे का रास्ता है तो नो बिग डील। और मैंने 2 टिकट लिए थे तो 130 हुए मेरे। तो बस भीड़ भड़क्का तो काफ़ी है यार, इसी वजह से मैंने 2 टिकट ले लिए थे। अब बस स्टैंड पहुंचूंगी, फिर वहाँ से कुछ रिक्शा वगैरह लेके हॉस्टल जाऊंगी। बाकी तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है देहरादून से यहाँ आना। नॉर्मल बसेस चलती रहती हैं, हरिद्वार की भी, ऋषिकेश की भी। बैठने से पहले मैंने पूरा डिसइंफेक्ट कर लिया था मेरा सीट वगैरह। पिक्चर्स तो अच्छी थी, अब लेट्स सी। हॉस्टल भी वैसे ही अच्छा होना चाहिए, नीट एंड हाइजीनिक। चलो मैं बस स्टैंड पहुँच गई हूँ, मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ कैब ऑटो। भाई टेम्पो था, 200 रुपये लिए। 4.7 किलोमीटर था बस स्टैंड से। बैकपैकर पैंडा हॉस्टल, फीमेल डॉर्मेट्री लिया मैंने। तो ये है, ऊपर जाके देखती हूँ क्या सीन है। हेलो, सो आई हैव अ बुकिंग, कनिका शर्मा। ओके, या ओके, थैंक यू दीपक। Which floor? तो मैंने चेक इन कर लिया था, पिलो कवर, क्विल्ट का कवर और सब कुछ चेंज कराया, सब सैनिटाइज कराया आँखों के सामने। और बस अब मैंने थोड़ा अनपैक किए चीज़ें। ये मेरा बेड है, सब कुछ मैंने चेंज कराया। काफ़ी प्रिटी डिसेंट और बड़ा रूम है, तो कंजेस्टेड नहीं है। 6 डॉर्मेट्री का रूम है, मेरी 2nd नंबर है। और सारे लॉकर्स हैं, ये वॉशरूम है। नाइस, मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, सब सैनिटाइज्ड है, अच्छा है, सब अच्छा है। और मैंने भी अपने हाथों के सामने भी सैनिटाइज करा लिया सब चीज़ें। और मेरे पास पूरा मैप है और सब कुछ है। तो अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसमें लिखी हुई है, एक्चुअली मुझे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है, कुछ मैंने रिसर्च भी नहीं किया क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था कि ठीक है मैं कल ही निकल जाऊँगी, बट देन आई थॉट चलो ऋषिकेश और हरिद्वार। तो अभी तो मैं कहीं खाने जाने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है, और उसके बाद देखती हूँ घाट वगैरह पे जाऊँगी। कुछ क्या टाइम जाती हूँ अभी घाट वगैरह पे। ये फीमेल डॉर्मेट्री है एंड मेरा लगा है 495 मेरा एक बेड का, और ये यहाँ 6 बंक बेड्स हैं। ऐसे ये वाला जो बैकपैकर पैंडा, ये जो हॉस्टल है, इसमें रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप रूम्स भी देख सकते हो अगर आपको रहना है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो वैसा भी। और घाट के बहुत पास है, मतलब 1 किलोमीटर ही है घाट यहाँ से। अच्छी जगह पे है और अच्छा है, इवन सैनिटाइज है तो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है सब कुछ। चलिए मैं जाती हूँ बाहर, थोड़ा घूमती शूमती हूँ। सो मैं बेसिकली यहाँ कहीं भी जाने के लिए, मेरे हॉस्टल से घाट तक भी या घाट से कहीं भी, मैं ये ऑटोज़ ही, शेयरिंग ऑटोज़ यूज़ करती थी। तो इसमें अराउंड 20-30 रुपीज़ पर ट्रिप का मेरा लगता था यहाँ से वहाँ जाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है यहाँ से वहाँ मूव करने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ज़्यादा मेरा फालतू कैब वगैरह का खर्च भी नहीं होता था, और मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी अच्छे से कर पाती थी।
सो अभी मैं आ गई हूँ राम झूला। वैसे मेरा लक्ष्मण झूला जाने का था, बट आई थॉट आज मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो मैं राम झूला पहले कवर अप कर लेती हूँ। कल मुझे निकलना है तो लक्ष्मण झूला पहले कवर कर लूँगी, क्योंकि लक्ष्मण झूला मेरे हॉस्टल से पास है। तो ये राम झूला है, ये 3 किलोमीटर के एरिया में लोकेटेड है और ये बेसिकली एक नगर है, शिवानंदा नगर, उसको कनेक्ट करता है स्वर्ग आश्रम से। बेसिकली शिवानंदा जो नगर है उधर भी एक आश्रम है, शिवानंदा आश्रम। और जो जहाँ मैं अभी जा रही हूँ मेरे सीध में ही स्वर्ग आश्रम है, वो पूरा रो है स्वर्ग आश्रम का। वो मुझे पता चलेगा अभी कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो पहले अभी मैं खाना वाना खाऊंगी और उसके बाद वहाँ जाऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं चोटी वाला रेस्टोरेंट में आ गई हूँ। अब यहाँ मैंने एक थाली ऑर्डर करी है, इनका मील है, नॉर्थ इंडियन मील, वो ऑर्डर किया है। वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। इनके पास काफ़ी कुछ है, मतलब मिनी मील्स भी है, आ ला कार्टे सिस्टम भी है, एंड स्वीट्स भी है, सब कुछ है, बेवरेजेस भी हैं, सब कुछ है। तो यू कैन ऑर्डर एनी थिंग। बट मुझे लगा मैं यहाँ आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा पुरानी और काफ़ी फेमस भी है फॉर नॉर्थ इंडियन फूड, तो इसलिए चलिए मिलती हूँ मैं खाना खा के, ठीक है। सो ये है दाल मखनी, ये है पनीर बटर मसाला, ये है कड़ी पकौड़ा और राइस, मिक्स वेज, रायता था और गुलाब जामुन। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज तक मैंने इसके गुलाब जामुन विद स्टफिंग नहीं खाए। और ये बीच में रोटी थी, पापड़ था और ये मेरा कैमरा। मैंने खाना खाया, फिर पास में एक घाट था तो वहाँ मैं आई हूँ और बैठती हूँ कुछ टाइम यहाँ पर। फिर निकलूँगी आरती के लिए। त्रिवेणी घाट जाना है मुझे, तो थोड़ा पूछना ही पड़ेगा, बट अब देखती हूँ कैसे क्या मैनेज करती हूँ। भाई ये लोग यहीं फेंक देते हैं, बताओ, इतना गंदा करके रखते हैं। इतनी पहाड़ों में गई तो पहाड़ों में लोगों ने कचरा फेंक रखा है, यहाँ गंगा तट पे तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान की जनता का। वहाँ क्या है कि बहुत लोग हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इधर ही रुक जाऊँ। ये जो राम झूला है जहाँ मैं अभी गई थी, वो लक्ष्मण झूला से ऐसा कहते हैं कि बड़ा है। और जैसे ये 2 किलोमीटर्स के एरिया में है लक्ष्मण झूला, तो ये जो राम झूला है वो 3 किलोमीटर्स के एरिया में बना है। ऐसा बोलते हैं जो गंगा नदी ये जो है वो यहाँ बहुत शुद्ध रहती हैं, आगे जाके पोल्यूटेड हो जाती हैं, मतलब उतनी प्योरिटीज़ में नहीं रह जाती हरिद्वार जाते जाते। यहाँ आरती कहाँ पर होती है? होते हैं उस तरफ? इधर नहीं होते, किधर होती है? मार्च पे होती है और उस पार होती है। कितने बजे होती है? 5:30 अभी होने वाली है। 5:30 बजे 5:30 बजे होती है। हो जाएगा। वो वाला जो दिख रहा है सामने, ये घाट वाला, ये घाट परमार घाट है, जय नाव, और एक परमार इधर की साइड ही है। अच्छा भैया, स्वर्ग आश्रम कौन सा है? स्वर्ग आश्रम में चल रहे हो आप? यही है पूरा? ये यहाँ से लेके ये 5 किलोमीटर एरिया में स्वर्ग। अच्छा और इनके धर्मशालाओं के नाम अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा, तो बट ये ट्रस्ट का है पूरा जी। अच्छा
तो यहाँ मैं आ गई हूँ त्रिवेणी घाट। यहाँ अभी ये लोग पूजा आरंभ करेंगे, आरती होगी, तो वो स्टार्ट होगी 6:15 से। तो ये घाट फेमस इसीलिए है क्योंकि लॉर्ड कृष्णा इस घाट पे आए थे जब वो एक एरो से हर्ट हो गए थे। सो मैं रिक्शे में बैठी और मैं हॉस्टल आ गई हूँ। अभी बज रहा है 7:30। भाई हिम्मत नहीं है, बहुत चल लिया, बहुत ज़्यादा चल लिया। अब थोड़ी देर बैठूँगी, इतना बड़ा टीका लगा दिया उन्होंने। और थोड़ी देर बैठूँगी यार, बहुत थकी, थोड़ा फ्रेशन अप होंगी, फिर अगर मन किया, पेट तो भरा क्योंकि मन किया तो जाऊँगी डिनर करने, वरना अभी लंच तो कर ही लिया। चलो भाई मिलती हूँ फिर, अगर जाती हूँ तो, नहीं तो आगे कब डेट देती हूँ जो भी करूँगी। सो डे 2 इन ऋषिकेश, और मैं आपको थोड़ा टूर वगैरह दे देती हूँ मेरे कैफेटेरिया और कॉमन एरिया का, मेरे हॉस्टल के जहाँ मैं रुकी थी। सो ये है मिनी स्विमिंग पूल, और यहाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, और यहाँ आप ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी सारा मेन्यू रहता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का। तो मैंने चेकआउट कर दिया और लंच अभी करूँगी जाकर। ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, तो वो काइंड ऑफ ब्रंच ही हो जाएगा। सो मुझे निकलना भी है यहाँ से अभी, तो पहुँचती हूँ लक्ष्मण झूला, देखती हूँ कैसा क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, और फिर मैं जाती हूँ बुद्धा कैफ़े, वहाँ कुछ खाऊँगी एंड देन मैं निकलूँगी ऋषिकेश से देहरादून के लिए। तो ये है लक्ष्मण झूला, और ये अराउंड 2 किलोमीटर्स के एरिया में लोकेटेड है, और ये 2 विलेजेस को जोड़ता है। और मेरे जहाँ मैं जा रही हूँ उस तरफ ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर पड़ता है। मैं तो मंदिर जाऊँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं जाऊँगी कैफ़े, बुद्धा कैफ़े, जो कि बहुत ही फेमस कैफ़े है, और फिर मैं निकलती हूँ। आज का दिन बस इतना ही रहेगा, कुछ कवर अप ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, मस्ट विज़िट प्लेस है। तो आप ज़रूर आइए ऋषिकेश, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप सोलो भी आ सकते हैं। अभी मैं आ गई हूँ बुद्धा कैफ़े, बहुत ब्यूटीफुल क्यूट कैफ़े है। मैं अपना ब्रंच एंजॉय करती हूँ, फिर मैं आपसे वापस मिलती हूँ देहरादून। बस सफ़र ख़त्म होता है, व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जितनी भी वीडियोस हैं सारी इससे पहले मैं पोस्ट कर चुकी होंगी, तो ये वीडियो से पहले तो सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल आप शेयर करना मेरे वीडियोस को। आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज़ अभी इनिशियल फेज़ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं मुझे और आगे, तो बिल्कुल शेयर करना, सपोर्ट करो, और मिलते हैं फिर अलग सफ़र में, नई जगह। और बस तब तक वीडियोस देखते रहिए और प्यार करते रहिए मुझे, और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।